मिशन 26 begins। आन्या के स्कूल से मिशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो हमारे हाउस मास्टर हैं वो बता रहे हैं कि अब मिड टर्म्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। 2 टॉपर्स को 2 स्टाइलर स्टार मिलेंगे और जो फेल होगा उसे टोनिट्रस बोल्ट दिए जाएंगे। ये सारी बात बताने के बाद हम बेकी और आन्या बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो मिड टर्म्स एग्ज़ाम का नाम सुन के ही डर लग रहा है। और यहाँ पे आन्या बहुत कॉन्फिडेंट है, अरे मैंने तो पढ़ाई की थी। फिर आन्या का नाम बुलाया जाता है, सर उसका नाम बोलते हैं और उसे उसके मार्क्स दिखा के बोलते हैं बिल्कुल भी शानदार नहीं, क्लास के बाद तुम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकोगी। तो दूसरी तरफ डेमियन उस आन्या की तरफ फेस बना के उसे अपने मार्क्स दिखाता है और उसके दोस्त बोलते हैं अरे वाह मास्टर, आप तो उसकी तरह बड़ा अच्छा फेस बना लेते हैं। तो आन्या शॉक्ड हो जाती है, अरे इसके इतने अच्छे मार्क्स। नेक्स्ट टाइम जब उसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही होती है वो सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम के दौरान मैं दूसरे बेटे का दिमाग पढ़ूंगी और मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। और यहाँ पे हमारे हाउस मास्टर बोलते हैं तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हारी अभी भी पनिशमेंट ख़त्म नहीं हुई है। फिर आन्या घर पे जा रही होती है और सोचती हुई जा रही होती है कि आज सर ने मुझे बहुत डांटा और इसलिए मैं आज लेट जा रही हूँ और चंदा मामा भी मुझे धीरे से हेलो बोल रहे हैं। फिर वो चांद की तरफ देखती है और वो कहती है क्या। और जब वो घर पे पहुँच जाती है तो कॉरिडोर से भागते हुए अपने फादर के पास पहुँच जाके बोलती है कि 2 हफ्ते बाद चांद कैसा दिखेगा। उसके फादर पहले बोलते हैं कि तुम भाग क्यों रही हो, और फिर वो बताते हैं कि 2 हफ्ते बाद एक नया चांद निकलेगा। तो यहाँ पे आन्या शॉक्ड हो गई है क्या, और वो साइड में मुड़ के अपनी कमज़ोरी बताती है कि सारे सुपर हीरोज़ की तरह आन्या की भी एक कमज़ोरी है, जब नया चांद निकलता है तो आन्या माइंड नहीं पढ़ पाती और अगर ऐसा है तो मैं फिर चीटिंग नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मेरा क्या होगा। उसके बाद वो बॉन को पूरा हिला हिला के पूछती है कि बॉन मुझे क्वेश्चन पेपर बताओ कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पेपर आना है। पर बॉन सोचता है कि अभी फ्यूचर में उसे क्या डिनर मिलेगा, तो हैमबर्गर उसको दिख जाता है। वो भूल जाती है एग्ज़ाम के बारे में, अरे क्या चल रहा था, और अपने पापा से पूछती है कि पापा आज आप हैमबर्गर बनाने वाले हैं। तो लॉयड बोलता है ओह क्या तुमने फ्रिज खोल के देखा। उसके बाद वो खाना खाती है और इन्जॉय करती है और उसके बाद सो जाती है। और नेक्स्ट डे उठ के क्या, मैं तो एग्ज़ाम के बारे में भूल ही गई थी। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि पढ़ाई कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, आज संडे है तो आज हमारे पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए। और वो आन्या को पढ़ाने बैठता है और सोच रहा होता है कि अब मिड टर्म्स एग्ज़ाम है। आन्या के लिए 8 टोनेट्रस बोल्ट जिससे उसे निकाल दिया जा सकता है स्कूल से, वो लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आराम से हर एक एग्ज़ाम में फ़ेल होकर टोनेट्रस बोल्ट ला सकती है, लेकिन मुझे इसे किसी भी तरीके से पास कराना होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, आखिर इसे समझ क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पे आन्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। पापा मन में इतनी सारी बातें सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई पे फोकस हो ही नहीं पा रहा है। उसके बाद वो उसे समझा रहा होता है ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। फिर वो ये भी सोच रहा होता है कि अरे इसे कैसे करूँ, फिर वहाँ पे इसे कैसे समझाऊँ। और तुरंत बोलते हैं कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले यूरिस को से पूछा था कि वो क्या आन्या को पढ़ा देगा, तो उसने हाँ बोला था। तो लॉयड उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसा वो पढ़ा देगा आके। तो तभी गेट खुलता है, दीदी मैं आ गया, आपने मुझे बुलाया था। तो लॉयड सोचता है अरे इतनी जल्दी आ भी गया, मुझे लगता है सारे जो चीज़ें हैं कपल वाली वो बाहर ही निकाल के रखनी चाहिए। उसके बाद वो उसका वेलकम करता है। और यहाँ पे आन्या थोड़ी सी घबराई हुई है कि ओह खुफिया पुलिस क्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अपने पापा के पीछे छुप के वो बोलती है हेलो मैं पापा की बेटी आन्या। और दूसरी तरफ यूरी के दिमाग में दीदी 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 यही सब चल रहा होता है, दीदी की बातें, दीदी की वो वॉइस। तो आन्या ये सब सुन के मेरा तो पेट दर्द कर रहा है। तो यहाँ पे यॉर की फिर से ममता जाग गई, ओह सच क्या तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, हम पढ़ाई बाद में करें। उसके बाद वो लोग थोड़ा चाय वाय पीते हैं साथ में। और आन्या यहाँ पर उन दोनों से बातें सुन, मतलब जो लॉयड मन में सोच रहा है वो सुन रही होती है, जो यूरी मन में सोच रहा होता है वो सुन रही होती है। तो लॉयड यहाँ पे पूछता है जो अभी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में लॉयड मतलब वो जो मिनिस्टर बन के निकला था वहाँ से निकल गया था और यूरी उसे पकड़ नहीं पाया था,
तो उसके बारे में पूछता है कि कैसी रही तुम्हारी मीटिंग। तो लॉयड यहाँ पे योर मतलब ये वाला जो मिनिस्टर बन के लॉयड निकला था वो उस बारे में सोच रहा है। और हमारे यूरी जी, ओह तो क्या ये मेरा मजाक बनाना चाह रहा है। और उसके बाद वो दोनों स्माइल करके बोलते हैं हाँ सब सही था। वो लॉयड भी बोलता है संभल के करना सारी चीज़ें। और यहाँ पे आन्या बहुत खुश हो रही होती है। स्पाई और खुफिया पुलिस, जासूस और खुफिया पुलिस, और स्माइल कर रही होती है। तो लॉयड बोलता है ओह तो तुम अब अच्छा फील कर रही हो तो ठीक है पढ़ाई करो। और लॉयड वहाँ पे खड़े होकर बोलता है कि मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो ये पढ़ाई नहीं कर पाएगी, तो मैं बाहर जाके सब्जी ले आता हूँ। और वो सोच रहा होता है चलो एक और मिशन का समय मिल गया। तो आन्या सोचती है क्या एक और मिशन। उसके बाद यूरी और आन्या पढ़ने बैठते हैं। तो उसकी तरफ देख के, आन्या की तरफ देख के बोलता है कि यूरी कि ये तो शक्ल से ही बुद्धू लग रही है, इसे कैसे मैं पढ़ाऊँ। दीदी के कहने पे मैं आ तो गया, पर देखते हैं इस क्या कर सकती है। उसके बाद वो उसे क्वेश्चन देता है और वो सारे क्वेश्चन सही कर देती है यूरी के दिमाग से पढ़ के। तो उसके बाद यूरी बोलता है अरे तुमने तो सब कुछ ही सही लिखा है, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आन्या को याद आता है अरे नहीं मैं एग्ज़ाम के टाइम पे चीटिंग नहीं कर पाऊँगी। तो बोलती है अरे मैंने तो ऐसे ही कुछ भी लिख दिया था, ओह तभी तो मैं सोचूं। तो उसके बाद वो दूसरे क्वेश्चन देता है और आन्या अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करती है। तो यूरी बोलता है तुमने ये भी गलत लिखा है वो भी गलत लिखा है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता लड़की। तो यहाँ पे योर उसे बड़े प्यार से बोलती है प्लीज़ यूरी उसे समझा दो ना, अगर वो स्कूल से निकाल दी गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे मेरे लिए कर दो। तो यहाँ पे फिर से यूरी फॉर यू दीदी, और उसके साइड में पूरे दिल दिल बन रहे हैं और पूरा ब्लश करने लगा है। ठीक है, और फिर वो बोलता है हाँ ठीक है मैं करूँगा बट इसे कुछ भी नहीं आता। तो आन्या यहाँ पे बोलती है कि मैं बहुत मेहनत करूँगी और स्टेला स्टार लाऊंगी और स्कॉलर्स बन के अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी मम्मा को, तो यहाँ पे मम्मा की केयर करूँगी ऐसा बोलती है। तो यूरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्या ये दीदी के लिए इतना सब कुछ कर रही है, और ये स्कॉलर्स क्या होता है, ये स्टेला स्टार क्या होता है। उसके बाद वो दोनों उससे पूछता है कि तुम मेरी सोचता है कि तुम मेरी दीदी के लिए सच में ऐसा करोगी, नहीं ये उस आदमी की लड़की है सच में झूठ बोल रही होगी। तो वो उसे फिर पढ़ाने बैठ जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है, वो उससे कुछ सवाल पूछता है, वो जवाब देती है, उसे सिखा रहा होता है। और यहाँ पे योर बहुत स्माइल कर रही होती है वो कि पुराने दिन याद आ गई, वो यूरी मुझे ऐसे ही पढ़ाता था। और यहाँ पे आन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर यूरी उससे पूछता है कि तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वो फिर यूरी से पूछते हैं कि आपको पसंद है पढ़ाई करना मामा। तो वो बोलता है कि मुझे मामा मत बुलाओ, और मैं पढ़ाई करना मुझे इसलिए पसंद था कि मुझे जब भी गलतियाँ दिखती थी तो मैं उन्हें सही करने की कोशिश करता था। मैंने बहुत सारी अलग अलग भाषाएं पढ़ी ताकि मैं अच्छी जॉब कर सकूं। मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी, अगर दीदी की तबीयत ख़राब हो तो मैं उनकी हेल्प कर सकूं। और वो अपनी सारी चीज़ें बताता है। और उसके बाद वो उसने जो भी पढ़ाई की अपनी दीदी के लिए ही की। तो उसके बाद वो बताता है कि ये किसी एक महान आदमी ने कहा है कि पढ़ाई ही हमारी पावर है, हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे बन पाएंगे, और मैं आज एक पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर आन्या पूछती है क्या चिवावा वाली पावर, नहीं उसके जैसा नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। तो फिर वो खड़े हो जाता है और बोलता है अभी तुम अपने टेस्ट के बारे में भूल जाओ और ये सोचो कि तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें करना क्या है। क्या तुम्हें आने वाले समय में दीदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे और चिल्ला के बोलती है तुम उसे ये सब चीज़ें मत सिखाओ। और वो थक जाते हैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के। और फिर हमारा यूरी उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ ग्रामर मिस्टेक ये समझ आई। तो आन्या बोलती है ये ग्रामर क्या होता है। तो उसे गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे खुद अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं समझ गया कि तुम्हें मैं खुद अच्छा नहीं हूँ तभी मैं तुम्हें नहीं सिखा पा रहा, और अगर मैं इतना समझदार होता, वो सोच रहा होता इस वक्त, तो मैं उस वक्त ही ट्वाइलाइट को पकड़ लेता और अपने उसे पकड़ के जेल में डाल देता। और वो वहाँ से चला जाता है। और यह कहती है रुको यूरी,
मैंने तुम्हारे लिए कुकी बनाए हैं। तो वो वैसे तो चला जाता है बट वहाँ से भाग के आता है और यूरी सारी की सारी कुकी खा लेता है। और वहाँ पे जाते हुए मतलब इतनी अच्छी कुक नहीं है तो यम भी बोल रहा होता है, गुड भी बोल रहा होता है, और उसे मुँह से थूक मतलब निकलती रहती है वो अपने आप करके। तो योर बोलती है अरे वो सारी खा गया, तुम्हें चाहिए मैं बना देती हूँ। तो आन्या मना कर देती है और सोच रही होती है हाँ अगर मैं अच्छी खासी मतलब मैं अगर अच्छी तरीके से रीड कर पाती क्लॉक को, मुझे टाइम देखना आ रहा होता तो मैं पापा की मदद खुद ही कर देती और उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देती, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो आन्या बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना है और मैं अपने रूम में पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे योर बोलती है ओह सच में, ठीक है। और तभी वहाँ पर आ जाता है लॉयड और योर उसे बताती है कि आन्या अपने रूम में पढ़ने गई है। तो और लॉयड पूछता है कि अच्छा इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की। तो योर बताती है वो काफ़ी देर से पढ़ रहे थे। तो लॉयड उठा के देखता है कि अरे अलग अलग भाषाओं की बुक, पर ये तो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। फिर नेक्स्ट डे मतलब 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम हॉल में आन्या बड़ी कॉन्फिडेंट है और बेकी उससे पूछती है कि तुम डरी हुई तो नहीं हो, तुम तैयार हो। तो बेकी वो आन्या बोलती है हाँ मैंने बहुत मेहनत की है। तो बेकी बोलती है ओह तुम कॉन्फिडेंट लग रही हो। उसके बाद हमारा जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और सब लोग एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। आज के लिए बाय बाय।